अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक अफसाना है। ये मज़ेदार और दिलचस्प होने वाली है। चलें अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये एक गांव की कहानी है, जहाँ एक किसान की बेटी अपने वालिद की खेतों में मदद किया करती थी। एक दिन जब किसान की बेटी खेत में बीज बो रही थी, तो बादशाह का बेटा वहां से गुजरा और नीचे देखे बगैर उसने अपने घोड़े को खेतों में से आगे बढ़ाया। जब किसान की बेटी ने उसे देखा तो कहा, नाराज हो गई और कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम बादशाह के बेटे हो या नहीं, मगर तुमने मेरा खेत खराब कर दिया है। अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं तुम्हें ये बीज बोने पर लगा देती। ये सुनकर बादशाह का बेटा गुस्से में आ गया और बोला, मैं भी एक बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह के बेटे ने किसान की बेटी को गुस्से से जवाब दिया, मैं भी बादशाह का बेटा हूँ। अगर मैं तेरा 3 प्याली खून न पी गया तो मुझे बादशाह का बेटा न कहा। ये कहकर बादशाह का बेटा किसान की बेटी के खेतों से गुजरता हुआ अपने महल चला गया। महल पहुंचकर उसने अपनी माँ मलका से कहा, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी किसान की बेटी से शादी करूंगा जिसने आज खेतों में मुझसे ये जमले कहे। जब बादशाह ने अपने बेटे की ये ख्वाहिश सुनी तो पहले तो वो थोड़ा नाराज हुआ, मगर बेटे की जिद और ख्वाहिश देखकर आखिरकार मान गया। बादशाह ने अपने वजीर को किसान के घर भेजा ताकि उसकी बेटी का रिश्ता मांग सके। किसान ये सुनकर खुश हुआ कि बादशाह के बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता आया है। उसने फौरन हाँ कर दी। लेकिन किसान की बेटी दिल ही दिल में परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बादशाह का बेटा उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। उसने अपनी करीबी सहेलियों को सारा माजरा बताया। सहेलियों ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम शादी कर लो, बाकी का इंतजाम हम कर लेंगे। शादी के दिन उसकी सहेलियों ने एक चाल चली। उन्होंने एक ऐसा पुतला तैयार किया जो बिल्कुल इंसान जैसा लगता था, और उसके अंदर एक मुर्दा जानवर का खून डाल दिया ताकि देखने वाले को लगे कि ये जिंदा दुल्हन है। जब बारात बादशाह के महल में पहुंची और शादी की रसूमात के बाद बादशाह का बेटा दुल्हन के कमरे में आया, तो उसने फौरन अपनी मयान से तलवार निकाली और दुल्हन के रूप में रखे गए उस पुतले पर वार कर दिया। बादशाह के बेटे ने जिस दुल्हन पर वार किया था, वो दरअसल वही पुतला था जो किसान की बेटी की सहेलियों ने तैयार किया था। असल दुल्हन पर्दे के पीछे दूसरी तरफ बैठी हुई थी। बादशाह के बेटे ने जब पुतले पर वार किया तो खून बहने लगा, और वो 2 प्याली खून उठाकर बाहर ले गया और जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि उसने किसान की बेटी से बदला लेने का वादा किया था। लेकिन किसान की बेटी जिंदा सलामत महल में मौजूद है, ये जानकर वो सख्त गुस्से में आ गया। उसने कुछ हफ्ते महल में गुजारे, मगर उसके दिल का गुस्सा ठंडा न हुआ। आखिरकार उसने महल छोड़ दिया और कहीं और चला गया। बादशाह का बेटा अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ महीनों बाद किसान की बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग उसे ताने देते और कहते, तुम्हारा बाप तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया है। ये सुनकर एक दिन बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, उम्मा, मेरा बाप कहाँ है? माँ ने सच्चाई से सारी कहानी सुनाई कि किस तरह बादशाह के बेटे ने गुस्से और जद में आकर शादी की और फिर छोड़कर चला गया। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसने इज़्म से कहा, अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाप को तलाश करूंगा और उसे वो शर्त पूरी करके दिखाऊंगा जो आपने दिल में रखी थी। बेटे ने कहा, मैं भी आस को बीज बोने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर माँ ने उसे दिलासा दिया, मगर बेटे के दिल में बदले की आग जलती रही। जब बेटा बड़ा हुआ तो अपने बाप को तलाश करने निकल पड़ा। इसने कई मुल्कों का सफर किया, मगर उसे बाप नहीं मिला। आखिरकार एक मुल्क में जब वो मायूस होकर वापस जाने लगा तो उसे खबर मिली कि उस मुल्क का बादशाह दरअसल उसका अपना बाप है। बेटे ने बादशाह को देखकर पहचान लिया, लेकिन उसे अपनी असल पहचान नहीं बताई। इसने अपना नाम धोखा रख लिया और पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी। कहा, धोखा आ गया, धोखा आ गया। लोग उस नाम से कांपने लगे। वो शाम से पहले अपनी दुकानें बंद कर लेते ताकि किसी मुश्किल में न फंसे। बादशाह ने भी हुक्म जारी कर दिया कि शाम से पहले सब दुकानें बंद की जाएं।
लेकिन एक दिन एक पंसारी ने दुकान बंद करने में जरा देर कर दी। धोखा उसके पास गया और कहा, मुझे कुछ सामान चाहिए। पंसारी ने जवाब दिया, ये दुकान बंद करने का वक्त है, मैं तुम्हें सामान नहीं दे सकता। धोखा के इसरार पर आखिरकार पंसारी ने सामान देना शुरू किया। जब सारा सामान दे दिया गया तो धोखा ने तलवार से उसका एक हाथ काट दिया और चला गया। पंसारी बेचारा जख्मी होकर अपनी दुकान में ही कैद हो गया। कुछ दिन बाद धोखा बादशाह के महल गया, जहां उसकी एक सौतेली माँ बाग में बैठी चरखा कात रही थी। करीब ही एक कनवा था जहां औरतें अक्सर जाती थीं। धोखा ने कहा, मैं ही धोखा हूँ और मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ। सौतीली माँ ने उस पर यकीन कर लिया और उसे हथकड़ी पहना दी। लेकिन धोखा ने चालाकी से हथकड़ी उस हाथ में पहनी जिस पर उसने पंसारी का कटा हुआ हाथ लगा रखा था। फिर उसने सौतीली माँ से कहा, ये जोकनों के पास चेकी है, ये कैसे चलती है? माँ ने उसे दिखाकर बताया कि किस तरह चेकी चलती है। इतने में धोखा ने उसे धुक्का दिया और वो किनों में जा गिरी और मर गई। इसके बाद धोखा ने हथकड़ी वाला कटा हुआ हाथ किनवे के पास छोड़ दिया और वहां से चला गया। पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि जिस इंसान का हाथ कटा हुआ है वही धोखा है। जब बादशाह को खबर मिली कि उसकी बीवी कत्ल हो गई है तो वो शदीद सदमे और गुस्से में गया। उसने फैसला किया कि वो खुद इस जालिम धोखे को तलाश करेगा। बादशाह के मुल्क में एक खास जगह थी जहां रोजाना औरतें इकट्ठी होकर आटा पैसा करती थीं। इसी जगह आज भी हस्बे मामूल औरतें चुकी चला रही थीं, मगर उन्हें ये मालूम न था कि उन्हीं के दरमियान बादशाह का बेटा यानी धोखा भी भैंस बदल कर मौजूद है। उसने वैसा ही लिबास पहना हुआ था जैसा वहां के मजदूर पहनते थे, उसलिए कोई उसे पहचान न सका। बादशाह जब वहां पहुंचा तो धोखा से पूछने लगा, धोखा कहाँ गया है? धोखा ने अपने बाप को धोखा देते हुए कहा, वो दाएं तरफ भाग गया है। बादशाह उसी तरफ चला गया मगर खाली हाथ लौटा। फिर धोखा ने कहा, अभी अभी वो दूसरी तरफ गया है। यूं उसने बार बार बादशाह को धोखा देकर परेशान कर दिया। आखिरकार धोखा ने कहा, बादशाह सलामत, अभी मुझे पता चला है कि धोखा कहाँ है। आप मुझे अपने कपड़े दीजिए और मेरे कपड़े पहनकर यहीं चुकी पैसने बैठ जाइए। मैं अभी 2 मिनट में धोखे को पकड़कर ले आता हूँ। बादशाह ने अपने बेटे पर भरोसा किया और अपने शाही कपड़े उतारकर धोखे को दे दिए और खुद धोखे के कपड़े पहनकर चुकी पेसने बैठ गया। वक्त गुजरता गया, शाम हुई, फिर रात आई और गुजर गई। एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 दिन बादशाह चुकी पर बैठा रहा और अपने बेटे का इंतजार करता रहा। वो महल भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो फकीरों के कपड़ों में था। आखिरकार धोखा अपने बाप के पास आया और कहा, अबू, आपने अपनी शर्त पूरी कर ली थी, लेकिन मेरी माँ की शर्त पूरी न हुई थी और मैंने उसकी शर्त पूरी कर दी। उसके बाद बाप को अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उसने माँ और बेटे दोनों से माफी मांगी और तीनों हंसी खुशी अपने महल में रहने लगे। और यहाँ पे मेरी कहानी इख्तिताम होती है। उम्मीद है कि आपको उनकी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज